साथी अदाकाराओं से अक्सर प्रॉब्लम्स होते हैं जी कि कुछ अदाकाराएँ, ये बड़ा गलत ट्रेंड चल पड़ा है, कुछ अदाकाराएँ जो है वो ऐसे दोस्त रख लेती हैं जिन्होंने डब में पिस्तौल रखे होते हैं जी यानी जिनको हम बदमाश का लफ्ज़ देते हैं जी। और मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बदमाश कहा जाता है मगर हकीकत में वो लोग थिएटर को बड़ा सपोर्ट करते हैं और थिएटर आर्टिस्टों को भी बड़ा सपोर्ट करते हैं जी। और हमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे काम आते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन चीज़ों को कुछ पता नहीं होता, किसी कुड़ी नाल उसका ताल्लुक होया तो उसने आपको किसी साथी अदाकारों को उसके ज़रिए फ़ोन करा दिया, नहीं ठीक हो गया ही नहीं, हाँ। मैं तेनों कह रहा वहाँ फलानी नाल तू इंज बोली है। तो आपके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ? नहीं सर, मेरे थ्रेड कराया गया आपको? नहीं सर, साथी अदाकाराओं की? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता तो है हमारी थिएटर इंडस्ट्री में सर, होता है। और मैं उन सबको कहना चाहूँगी कि जो हम थिएटर के फनकार हैं, हम सब आपस में कुलीग्स हैं, हमारी लाख लड़ाइयाँ हों, देखें सर, लड़ाइयाँ बहन भाइयों में भी हो जाती हैं और हम भी सब बहन भाई ही हैं। हमारी इतनी लड़ाइयाँ होती है, अगले ड्रामे में हम इकट्ठे काम हाँ जी, हमने एक ही जगह काम करना है, रोज़ डेली बेसिस पे हमारी मुलाकात होनी है, एक ही जगह पे हम लोगों ने रोज़ आना है। तो कोई अगर नाराज़गी या बदमज़गी पैदा हो भी जाती है तो उसको आपस में ही हल करें, बजाय कि हम किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करें। वो मैं समझती हूँ गैर मुनासिब बात है। जो गैर मुतल्लका लोग हैं जिनका हमारी फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं, उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कोई अगर होती भी है तो उसको आपस में हल कर लें। रोज़ मिलना है सर, एक ही जगह पर काम करना है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, किसी तीसरे को क्यों इन्वॉल्व करना। ये जो पूरा फ्रंट बुक करा लेते हैं तमाशबीन, एक आदमी होता है तो बाकी कुर्सियों पर फूलों के गुलदस्ते पड़े होते हैं। जी सर। साढ़े पीछे एक्टर भी कह रहे होते हैं भी इन्हें बोल कभी अम्मी की कबर से पाए होते थे बड़े। जी सर। तो क्या ये थिएटर एक्टर के लिए और ड्रामे के लिए ये चीज़ें मुनासिब हैं? सर बिल्कुल मुनासिब नहीं है हमारे लिए, तो आज तक किसी ने फूल नहीं रखे। अच्छा। ना कभी तस्वीर रखी है। तो ये जो रखते हैं ये फिर 2-3 ड्रामे ही रखते हैं, उसके बाद नज़र भी नहीं आते सर। ये जो अदाकाराएं भी खुश हो रही होती है कि हर बुके 24 बुके हैं, उन पर सब पर मेरी तस्वीर सर खुद को धोखा देने वाली बात है। आप ही तुसी तस्वीरां रखाइयां ने, आप ही तुसी फूल रखाए ने। ये होता है कि कोई अचानक अगर आपको कोई नेचुरल आपका फैन है वो आपको सरप्राइज देता है। ये जो खुशी है ना, ये एक्सट्रीम की है। अब आप खुद कहें जी मेरा फ्रंट बुक करा दें, मेरी तस्वीरें रखवा दें, ये खुद को धोखा देने वाली बात है। आप पता नहीं किस दुनिया में जी रही हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आती सर। ये इतनी मुतमिन कैसे हैं आप कैसे सेटिस्फेक्शन होती है आपको? एक चीज़ आपने खुद करवाई है, खुद फूल रखवाए हैं, खुद तस्वीरें रखवाई हैं और आप खुश भी इतना होती है कि हमारा फ्रंट बुक हुआ है। और शो के बाद फिर वो जिस बेचारे को ये सारी फटीक डाली गई है, हाँ जी, उसी के साथ ही गाड़ी में बैठकर जा नहीं सर, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ को वैसे ही पसंद नहीं करती। नहीं करती। थिएटर की दुनिया में आने के बाद बहुत सारे लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे आपके आशिक बन जाते हैं। तो आप भी आशिकों की वजह से खुश हैं या डिस्टर्ब हैं? सर देखें, ये अच्छी बात है अगर आपके बहुत सारे आपको लोग पसंद करते हैं। अगर आपके फैंस ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपको लोग पसंद नहीं करेंगे तो फिर आप फनकार कहाँ से हुए? सही। तो ये एक पॉजिटिव बात है। आपके चाहने वाले होने चाहिए, जितने आपके चाहने वाले होंगे आप उतने बड़े स्टार हैं। टेलीफोन तो बड़े आते होंगे दोस्तों के, आशिकों के, वो जो आपको पसंद करते हैं, ड्रामा देखते हैं। सर मैं हर 3 महीने बाद अपना नंबर चेंज कर लेती हूँ। आप बड़ी तेज हैं। 3 महीने के बाद नंबर चेंज करने का मतलब ये है कि पुराने खत्म। नहीं सर, पुराने खत्म नहीं। मैं हर 3 माह बाद इसलिए नंबर चेंज करती हूँ। देखें, नंबर जो है ना वो वायरल हो ही जाता है, कहीं ना कहीं से लोग नंबर ले ही लेते हैं। सही। तो मैं बहुत कम लोगों की रसाई है मुझ तक, तो मैं इसलिए नंबर चेंज कर देती हूँ। मुझे इतने फ़ोन आते ही नहीं हैं। जब तक उसको वो नंबर मिलता है तब तक मेरा नंबर चेंज हो चुका होता है। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिर वो वहाँ तक नौबत ही नहीं आने देती नंबर चेंज के? एंड तो ये भी होता है मैं तेरे को यार मर जाऊंगा। नहीं सर, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देती और मैं ना किसी को इतना एक्सट्रीम पे लेके जाती हूँ। यानी कि एक फासला। हाँ जी सर, वो कोई भी लड़की है लड़का है, थिएटर से हटके भी अगर कोई आम भी है, नॉर्मल घर में भी है, हर इंसान की लिमिट्स होनी चाहिए सर। बहुत सारी माशाल्लाह प्रॉपर्टी बनाई है आपने। जी सर। आपने 8.5 साल में इतनी मेहनत की है। जी सर। कि माशाल्लाह 4-5 घर बनाए हैं आपने। जी सर। 2-3 गाड़ियाँ भी बनाई हैं आपने। जी सर। आपने खुद बनाई है ना? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह।
माशाल्लाह। देखें, जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया तो मैंने साथ में पश्तो मूवीज़ भी बहुत की। हाँ, आप पश्तो फिल्मों की स्टार हैं माशाल्लाह। पश्तो मूवीज़ भी की, फिर हमने वहाँ पेशावर में शोज़ भी बहुत किए। तो वो मेरी इनकम सिर्फ थिएटर की नहीं थी सर। अच्छा, वो मेरी आपके शोज की शोज की इनकम, शोज़ की इनकम भी थी, मूवीज़ की इनकम भी थी, थिएटर की इनकम भी थी और शूट्स की इनकम भी थी। वाह, बहुत खूब। तो वो इस वजह से जो अल्लाह ताला ने रहमत की, और मैं फ़जूल खर्च नहीं हूँ सर। मैं जिस एम से आई थी कि अगर मैं इस लाइन में आई हूँ तो मैंने अपना कुछ बनाना है। सही। तो मेरे दिमाग में एक ही वो पैशन था कि मैंने इन पैसों को कहाँ पे यूज़ करना है। गुड। तो मैंने एक अच्छी जगह पे यूज़ किए, तो इसी वो कह सिलसिले में बहुत सारी प्रॉपर्टियां बन गई।